सिर्फ खबरों को दिखाने की जिम्मेदारी नहीं रखते, जिम्मेदारी से दिखाते हैं खबर। पूर्वी दिल्ली की अनोखी छठ पूजा में सर्व समाज ने शिरकत कर अपना भरपूर योगदान दिया। बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज ने सहयोग कर भारत की गंगा जमुना तहजीब का परिचय दिया। दिल्ली सरकार की ओर से छठ पूजा की समुचित व्यवस्था की गई थी। कुछ स्थानों पर अरविंद केजरीवाल ने छठ घाट पर घाटों की देखरेख के लिए एक टीम गठित की, जिसकी देखरेख छठ पूजा आयोजित की गई। कुछ घाटों पर संजय भगत जैसे होनहार पूर्वांचल नेता ने पूजा से प्रथम सभी घाटों का निरीक्षण किया। खासकर ताहिरपुर छठ घाट पर जीवन ज्योति सेवा समिति द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संस्कृत में रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें कलाकारों ने सुर संगीत में नृत्य से आम जनता का मन मोह लिया। छठ मैया की श्रद्धालुओं ने आधा शरीर को पानी में डुबोकर माता की आराधना की। 22 वर्षों से दिलशाद गार्डन डियर पार्क में 2 स्थानों पर भव्य छठ पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें देश की सभी पार्टियों की नेतागण छठ मैया की दरबार में हाजिरी लगाकर माता का आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ भी सर्व समाज धर्म के लोग बड़े पैमाने पर शिरकत करते हैं। पूर्वी दिल्ली सिविल डिफेंस के डिवीजन वार्डन हरनाम सिंह की टीम सभी धार्मिक कार्यों में बड़ी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं। जीवन ज्योति समिति की संस्थापक डॉक्टर राकेश रमन झा व अध्यक्ष ने छठ पूजा में सभी अतिथियों व माता की श्रद्धालुओं का पधारने पर धन्यवाद किया। नमस्ते, मैं हूं बहादुर हकीकत न्यूज़ से। आज खड़े हैं ताहिरपुर के अंदर छठ मैया के घाट पर, जहां पर सर्व समाज के लोग हैं। अभी हकीकत जो है वो हकीकत न्यूज़ इसलिए हकीकत दिखा दी। हमारे सामने एक और भारत की गंगा जमुना तहजीब की हकीकत है कि छठ पूजा के अंदर मेरे साथ मौलाना मिनाज कासमी साहब जुड़ सके। मिनाज कासमी साहब, जो आज छठ पूजा का कार्यक्रम है और आपने इसमें शिरकत की, इसके बारे में 2 शब्द बताइए। देखिए, ये तहजीब है, ये कल्चर है जी, ये सभ्यता है। जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं जी, जी, जी। ये उनके लिए एक परंपरा है, एक तहजीब है जी, जी। आदमी को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिल करके इसको मनाना चाहिए और इसमें शामिल होना चाहिए, ताकि भाईचारा बाकी रहे। जब भाईचारा बाकी रहेगा तो ये मुल्क बाकी रहेगा, ये सभ्य समाज बाकी रहेगा। जब समाज ही नहीं रहेगा, मुल्क तो क्या खाक रहेगा। इसलिए सब लोगों को चाहिए कि एक दूसरे के साथ सम्मान करें, एक दूसरे के साथ इज्जत करें, एक दूसरे के धर्म और एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखें। तो मैं उन तमाम लोगों को बधाई दूंगा जो यहाँ पर शामिल हुए हैं, जो इस इतने बड़े प्रोग्राम को इस महंगाई के दौर में कर रहे हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए दुआ करता हूँ, और तमाम भाईचारगी के लिए जो जिंदा रखने में आपका और आपके चैनल का और आप जैसे जितने भी महान सपूत हैं, इन सब का मैं दिल से खैर मकदम करता हूँ। बने रहिए बहादुर के साथ हकीकत न्यूज़ से। जब तक इन्हें सलाम नमस्ते, मैं हूं बहादुर हकीकत न्यूज़ से। आज खड़े हैं दिलशाद गार्डन के अंदर छठ पूजा समिति के अंदर, जहां ये कार्यक्रम जो आज नहीं हो रहा बल्कि एक समय से, बड़े समय से ये प्रोग्राम होता रहा। बहुत अच्छा प्रोग्राम, रंगारंग कार्यक्रम वगैरह सारे के सारे प्रोग्राम होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे सर्व समाज के लोग आते हैं और मत्था टेकने, माँ के दर्शन करने आते हैं और यहाँ पे टेकते हैं। हमारे साथ गुप्ता जी जुड़ सके। सर जो है 2 शब्द बोलिए सर। जो छठ मैया का जो काफ़ी समय से आप इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, ये 22 साल से इस घाट पर, डियर पार्क घाट पे छठ पूजा का आयोजन हो रहा है। और ये मैत्रीय छठ पूजा समिति शुरू से ही यहाँ पर उपेंद्र शर्मा के नेतृत्व में यहाँ योगदान दे रहा है। इसमें समाज के सारे लोग, शोषित वंचित से लेकर के बड़े बड़े लोग ही यहाँ आकर के यहाँ पूजा करते हैं। और जितने भी नेता लोग हैं यहाँ माथा टेकते हैं, उनको आशीर्वाद मिलता है और वो बड़े बड़े अपना अचीवमेंट करते हैं। बल्कि हमने देखा है तमाम पार्टियों के लोग हर दौर के अंदर यहाँ पर आए। काफ़ी समय मुझे भी हो गया देखते हुए। सर उसके बारे में बताइए। पूजा में किसी का ऐसा नहीं होता है। ले लीजिए। ऐसा है, मैं उपेंद्र शर्मा बोल रहा हूँ, मैत्रीय छठ पूजा समिति के अध्यक्ष। ये छठ पूजा समिति जो है, मैत्रीय छठ पूजा समिति 22 साल से कंटिन्यू पूजा करते आ रही है यहाँ, और अब तो काफ़ी बड़े स्तर में होने लगा है। जब पहले बहुत छोटे स्तर में होता था पूजा, अब तो हमारा घाट का भी एरिया बढ़ गया,
गैदरिंग भी बढ़ गई, यहाँ कम से कम 8-10 हज़ार पब्लिक आती है ना। इसमें सारे नेता आते हैं यहाँ, कोई पूजा में किसी का वो नहीं है कि हम भाजपा हैं वो है, किसी पार्टी बेसिस पर प्रचार नहीं होता है। यहाँ छठी मैया का सिर्फ आशीर्वाद दिया जाता है और उनसे आशीर्वाद मांगा जाता है। इसके अलावा यहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होती है, ये हम लोग की खास रहता है। इवन की हम अपने ग्राउंड में अंदर किसी भी पार्टी का बैंड तक नहीं लगवाते हैं, जो भी लगवाते हैं बाहर लगवाते हैं, यहाँ किसी का अलाउ नहीं है, चाहे कोई बने रहिए बाहर इधर के साथ हकीकत न्यूज़ से जब तक सलाम नमस्ते। हकीकत न्यूज़ से हम, क्योंकि हकीकत जो है हमेशा हकीकत दिखाती है। हकीकत का बल्कि ये हम लोग क्राइम के खुलासे भ्रष्टाचार के खिलाफ करते हैं, लेकिन जहाँ भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उसमें भी चाहे किसी भी धर्म के हो, उसमें बढ़ चढ़ के हकीकत जो है हिस्सा लेती है और सेवा करती है, आगे भी सेवा करती रहेगी। हमारे साथ बताइए सर। बेसिकली छठ पूजा जो आयोजन होता है, छठ पूजा जो होता है जी ये पुत्र के लिए, स्वास्थ्य के लिए और कल्याण, जग कल्याण हो, सबका कल्याण हो, इसीलिए होता है। और इसीलिए हर समाज के लोग इसको करते हैं। आज के दिन में 135 देशों में, पूरे ग्लोबल में छठ पूजा का आयोजन हो रहा है 36 घंटा और इसमें 36 घंटा निर्जला जो माताएं हैं 3 दिन जो का पूजा कंटिन्यू करती हैं, होता है। निर्जला रहती है और उसके बाद ही सुबह के अर्घ देने के बाद कुछ ग्रहण करती है। ये 3 दिन का फेस्टिवल है, 3 दिन कंटिन्यू चलता है, 36 घंटे 36 घंटे का। कैमरामैन सोनू शर्मा के साथ मैं बाहर इधर हकीकत न्यूज़ से बने रही है। बाहर इधर के साथ सलाम नमस्ते। मैं हूँ बाहर इधर हकीकत न्यूज़ से। आज हम खड़े हैं ताहिरपुर छठ मैया घाट के ऊपर, जहाँ पर बड़े पैमाने पर छठ मैया का प्रोग्राम का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहाँ पर हमारे साथ कुछ यूथियाँ जो हैं जुड़ चुकी हैं, छठ मैया की आराधना के लिए, पूजा के लिए आई थी। आप यहाँ पर आई छठ मैया के बाद, आज क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो हमारे बिहारी हैं, जो कहते हैं इतने सारे बिहारी जो ये त्यौहार मनाने, हमारे त्यौहार नहीं, हमारे बिहारियों का पहला प्यार है ये छठ पूजा। हम यही कहना चाहते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ कह ही नहीं सकते। बस एक हमारे साथ और जुड़ चुके जो थे दिया जलाए में, बताइए आप। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि जय छठी मैया। देखिए इन्होंने जो भी अपना जज्बात थे, अकीदा पेश किया। बने रहिए बाहर इधर के हकीकत न्यूज़ से। सलाम नमस्ते, मैं हूँ बाहर इधर हकीकत न्यूज़ से। आप आज खड़े हैं ताहिरपुर के अंदर, जहाँ पर हमारे साथ राकेश रमन झा जो कि इस कार्यक्रम के संस्थापक हैं, जिन्होंने शुरुआत जो है राकेश झमन साहब ने की थी। ऐसे तो तमाम लोग इसमें सेवा भाव के नहीं आते हैं, लेकिन डॉक्टर रमन झा वो हैं जो एक शुरू से ही यहाँ पे कार्य कर रहे हैं हमारे बीच में। सर, जो आप ये प्रोग्राम रखा गया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। यह कार्यक्रम जो आज छठ पर्व पर आयोजित किया गया है पूर्वांचल मिथिलांचल सेवा समिति के द्वारा, यह आज 10वां आयोजन है। पिछले 10 साल से हम लोग इस आयोजन को कर रहे हैं और जब शुरू हुआ था ये कार्यक्रम तो समझिए कि पहली बार 5 परिवार ने छठ मनाया था यहाँ, लेकिन आज यह बढ़ते बढ़ते 10 साल में मैं समझता हूँ यमुना पार का सबसे बड़ा छठ पर्व आयोजन इसी स्थल पर होता है। और इसके लिए मैं अपने सभी साथियों का, जो समिति के मेंबर हैं और यहाँ की जो जनता है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हम लोगों को यह अवसर दिया कि हम लोग सूर्य भगवान की उपासना कर पाए, छठ मैया की पूजा कर पाए, और इसके लिए मैं सभी लोगों का बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। बने रहिए बाहर हैदर के साथ हकीकत न्यूज़ से। जब तक नहीं सलाम नमस्ते। सलाम नमस्ते, मैं हूँ बाहर हैदर हकीकत न्यूज़ से। आज हम खड़े हैं ताहिरपुर कुश आश्रम के अंदर मछली तालाब के ऊपर, जहाँ पर 28 तारीख भी छठ पूजा का यहाँ पे आयोजन किया गया, जिसमें बड़े पैमाने के अंदर यहाँ मुस्लिम समाज ने सहयोग किया, कंधे से कंधे मिला के काम किया, जिसके अंदर नाम इदरीस अहमद थे, नाजिम भाई थे, इमरान भाई मेरे साथ खड़े हैं। भाई क्या नाम है आपका? नफीस हसन साहब मेरे साथ में खड़े हैं। नफीस हसन साहब, जो यहाँ पे छठ पूजा का जो प्रोग्राम है आज चला है और रात में भी लोग आएंगे, इसके बारे में 2 शब्द कहिए। जी हाँ, अच्छा प्रोग्राम हुआ और क्या नाम है, ये सब हम लोगों ने मिलके बहुत सहयोग करा। जी जी। तो सब लोग बहुत अच्छी तरीके से खुश होके गए और फिर आएंगे। सुबह में उनका नहान वहान है जी जी, तो सुबह को आएंगे वो लोग। तो आपके मन के अंदर इस तरीके की कैसी बात आई कि इसके अंदर सहयोग करें? इसलिए कि सबसे पहले तो हम यहाँ रहते हैंगे ऐसे में, और रहते हैं, फिर सब लोग एक भाईचारा आएगा। जी जी। ऐसे में हिंदू मुसलमान का कोई चक्कर नहीं है, सब हम लोग मिलजुल के सब मिल बांट के काम करते हैं। क्या बात है, क्या बात है।
देखिए, इन्होंने बहुत बड़ी बात करी है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम वाला मसला नहीं है, बल्कि हम सब भाई हैं, एक ही भारतवासी हैं, हम सब मिलजुल के रहते हैं और आगे भी त्यौहार मना। हमारे साथ इमरान भाई जुड़ते हैं। इमरान भाई, आप इस शुभ अवसर पर क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या संदेश देंगे सर, ये है कि हम भाईचारा है, मुस्लिम सब मिलके हमने शो किया। 28 तारीख को भी यहाँ प्रोग्राम था जी जी। 28 तारीख में भी सबने ये सहयोग किया जी जी। तो क्या उम्मीद रखें कि आने वाले छठ पूजा पे इससे बेहतर करेंगे जी? आपके इससे बेहतर करेंगे। अच्छा, क्योंकि अभी हमें लोगों ने बताया कि हमें 28 तारीख के छठ पूजा के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी कि यहाँ पे होती है। तो इन सब का, नाजिम भाई का, इमरान भाई का, इदरीस भाई का, भाई ने नफीस भाई का, सबका कहना है कि आने वाले शब्द हम मुंह से नहीं कह रहे, लेकिन हम पूर्वांचल के लोगों को ये बताएंगे कि छठ पूजा कैसी होती है, मुस्लिम समाज कैसे सहयोग करेगा, ये आने वाले साल में बताएंगे। बने रहिए बहार हैदर के साथ, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जब तक इन्हें सलाम, नमस्ते। नमस्ते, मैं हूं बहार हैदर, हकीकत न्यूज़ से। आज खड़े हैं दिलशाद गार्डन के अंदर, जहां पूर्वांचल मित्र समाज की ओर से छठ मैया का जो प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, ये प्रोग्राम कोई नया नहीं है। यहाँ पर बहुत समय से प्रोग्राम करता है। सर्व समाज के लोग यहाँ आते हैं और अपनी श्रद्धा पेश करते हैं। सर से पूछा, सर क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम डॉक्टर हरेंद्र कुमार ठाकुर है। जी जी। ये पूर्वांचल मित्र समाज है। जी जी। मैं इसका अध्यक्ष हूँ और सारे लोग बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही कर्मठ हमारे साथ जो सहयोगी हैं, इनके सहयोग से चलते आज 22 साल तो इस छठ घाट में जी जी छठ पूजा करते हो गया और सबके सहयोग से इस सफलतापूर्वक कार्यक्रम होता है। छठ मैया के बारे में 2 शब्द बता दीजिए। जो छठी मैया की जितनी वर्णन करें हम उतना कम है। उगते हुए सूरज को, उगते हुए चढ़ते हुए आदमी को सब जगह अपने पूजा देखे, लेकिन इस सनातन धर्म में बहुत पहले से, सबसे पहले अस्त होते हुए सूरज की पूजा की जाती है हमारे यहाँ, और फिर उसके बाद दूसरे दिन उगते हुए सूरज की पूजा की जाती है। ये मैसेज जो है धर्म के अलावा हमारे परिवार से भी जुड़ता है। ये एक संदेश देता है कि अपने परिवार को, बड़ों को पहले आप पूजिए, उसके बाद जो आने वाले उसके पीढ़ी को पूजिए। उस चीज़ को हम फॉलो करते हैं सारे। हम जो कार्यक्रम करने के पहले हमारे जो संरक्षक मंडल है, उनका हम सबसे पहले सम्मान करते हैं, उनका चरण स्पर्श करते हैं सभी लोग, और उनका स्वागत करके तब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और इसके अलावा और भी सामाजिक काम करते हैं और श्रद्धापूर्वक सभी लगे रहते हैं इसमें। कहीं किसी को कोई चेंज नहीं, जो कहीं से आ सकता है हमारे यहाँ पूजा पाठ कर सकता है। पूर्वांचल मित्र सिर्फ छठ पूजा में या और भी कार्य, और भी सोशल काम करता है। किसी गरीब कन्या की शादी कराना हो, रक्तदान शिविर का काम हो, ये इस तरह की कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, उसमें भी हम काम करते हैं। जिस तरह के अपना सहयोग होता है, भोजन बांटना भी हुआ, किसी के अभावग्रस्त लोगों को शादी ब्याह कराना हुआ, और भी कार्य करते हैं हम। डॉक्टर राजेंद्र बाबू की जयंती मनती है। ठीक है। देखिए, बहुत बड़ी बात करी है ठाकुर साहब ने, क्योंकि उगते हुए सूरज को तमाम लोग पूजा करते हैं, लेकिन डूबते हुए सूरज के लिए जो है ना काम करना, ये खाली डूबते हुए सूरज नहीं, बल्कि एक समाज में बहुत बड़ा मैसेज है कि जो लोग बुजुर्ग हो चुके हैं या कम स्तर के गरीब मर्द के लोग हैं, तो उनको भी इंसान को जो है सम्मान करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। एक संदेश है छठ पूजा के मंच से। याद बने रहिए बहार हैदर के साथ, हकीकत न्यूज़ से। जब तक इन्हीं सलाम, नमस्ते। सलाम नमस्ते, मैं हूं बहार हैदर, हकीकत न्यूज़ से। आज खड़े हैं ताहिरपुर के अंदर हम छठ घाट पर, जहां पे हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी छठ मैया का बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सर्व समाज के लोग इकट्ठे हैं। हमने अभी देखने को मिला, हमने जो सर्वे किया, देखा हर समाज के, हर समुदाय के, हर धर्म के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। छठ मैया के आशीर्वाद लेने आते हैं। हमारे बीच में संजय भगत जी साहब जुड़ चुके हैं, जो कि इस प्रोग्राम के जो है ना से संरक्षक हैं। संजय भगत जी, जो प्रोग्राम रखा गया है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, पूर्वांचल वासियों का महापर्व छठ पूजा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पूजा है और पूरे पूर्वांचल वासी इसको बहुत ही बड़े धूमधाम से इसको मनाते हैं और बहुत ही ये कठिन पर्व है। महिलाओं के लिए ये 4 दिन के लगातार परिश्रम से शारीरिक इतनी पीड़ाएं होती है, लेकिन छठ मैया उन सभी पीड़ाओं को सहन कर लेती है और बड़ा हर्षोल्लास के माहौल में आप देख रहे होंगे पीछे सारे हमारे पूर्वांचल की माताएं बहनें इस छठ मैया का आयोजन कर रही हैं। और आज जो है सूर्य भगवान जब अस्त होते हैं तो उसका अर्घ दिया जाता है। तो पूर्वांचल के लोग ऐसे हैं कि सूर्यास्त को भी और सूर्योदय को भी, दोनों को वो सैल्यूट करते हैं, ताकि ये प्रकृति का जो नियम है सूर्योदय और सूर्यास्त। तो आजकल दिनों में क्या है, ज़्यादातर लोग जो लोग चढ़ते हुए होते हैं या राइजिंग पोजीशन में होते हैं उन्हीं की बात करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पूर्वांचल में क्या है कि सूर्यास्त को भी हम लोग महत्व देते हैं।
तो उसी के क्रम में आज सीमापुरी विधानसभा के ये ताहिरपुर का वाटर बॉडी पार्क है, जहाँ पे आज ये आप देख रहे होंगे ये खुशनुमा माहौल महापर्व छठ पूजा के शुभ अवसर पर है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसी तरह का माहौल माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पूरे दिल्ली के अंदर 1100 छठ घाटों पे आयोजित की जा रही है। और उसके अंदर जैसा कि आप देख रहे होंगे ये सारी व्यवस्था जो आप देख रहे हैं दिल्ली सरकार की ये सारी व्यवस्थाएं हैं। जल बोर्ड का काम है पानी देना, फ्लड डिपार्टमेंट का काम है इसके सिविल वर्क को रिपेयर करना, और तीर्थ यात्रा विकास कमेटी का काम है ये टेंट की सारी व्यवस्था को सुनिश्चित करना। तो इस तरह से A to Z पूरे 1100 छठ घाटों पर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पूरे दिल्ली के निवासियों के लिए, पूर्वांचल वासियों के लिए ये कार्यक्रम का महापर्व का आयोजन में सहयोग मिल रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पूर्वांचल प्रकोष्ठ इकाई होने के नाते मैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का पुनः अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त